नमस्कार दोस्तों, आपने कुंडली मिलान के बारे में तो जरूर सुना होगा। कुंडली मिलान के अंदर एक गण मिलान है। गण मिलान के अंदर 3 गण हैं, देवगण, मनुष्यगण एवं राक्षसगण। जो भी नक्षत्र हैं उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण में। जैसे मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, पुनर्वसु, पूषा, स्वाति, हस्ता, श्रवण, रेवती, अनुराधा, मृगशिरा, अश्विनी जो है ये देवगण में। इस तरह से मनुष्यगण में कुछ नक्षत्र हैं और राक्षसगण में कुछ नक्षत्र। देव का अर्थ हुआ जो आदमी सात्विक प्रवृत्ति का है, मनुष्यगण का मतलब हुआ जो आदमी राजसी प्रवृत्ति का है, राक्षसगण का मतलब हुआ जो आदमी तामसिक प्रवृत्ति का है। तामसिक प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कि जो आदमी जिसे बहुत सारे व्यसन हो, शराब का व्यसन या और भी तरह के व्यसन, और दूसरों को तकलीफ भी देता हो। तो राक्षस का गण का मतलब ये हुआ, और देव का मतलब हुआ सात्विक प्रवृत्ति, दूसरों को हमेशा सहायता करने की प्रवृत्ति। और मनुष्यगण का मतलब हुआ बिजनेस, अगर कुछ लिया तो कुछ दिया, बिना मतलब के कोई कार्य ना करना, वह मनुष्यगण हुआ। जैसा हम मनुष्य की योनि में पैदा हुए हैं तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है, हम इसी प्रवृत्ति से करते हैं। लेकिन राक्षसगण जो है वो दूसरों को तकलीफ देते हैं, जैसे टेररिस्ट हो गए, दूसरों को तकलीफ दे। अब सिर्फ नक्षत्रों के तरीके से इन गणों को बांटा हुआ है। अब देखते हैं क्या ये तरीका या मेथड ठीक है या नहीं। सिर्फ नक्षत्र बांट लेने से या नक्षत्र के डिपेंड करके, नक्षत्र का मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, बाकी 8 ग्रहों को ना देख के सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र से इसका पता करना क्या कारगर है, इससे ये गण बांट लेना ठीक है या नहीं। अब विजय माल्या इस अनुसार 18 दिसंबर 1955 कलकत्ता में पैदा हुए श्रवण नक्षत्र में। अब श्रवण नक्षत्र जो हुआ वह देवगण में हुआ। अब आप विजय माल्या को जानते ही होंगे। विजय माल्या यूबी ग्रुप के और किंगफिशर के मालिक रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण में कहाँ है आप समझ सकते हैं। और अगर वो देवों के देव हैं तो आम आदमी, मुझे समझ नहीं आता कि ये ज्योतिषी क्या कहना चाहते हैं। अब पुष्य नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, रेवती बुध का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, मृगशिरा अश्विनी केतु का नक्षत्र है। तो केतु, बुध, पूषा, शनि ये वैसे तो जो है वो देवताओं के या सुर या अच्छे ग्रहों से नक्षत्र नहीं है, मेलेफिक नक्षत्र माने जाएंगे क्योंकि मेलेफिक ग्रहों के हैं। लेकिन यहाँ पर इनको देवगण में डाल दिया, क्यों डाल दिया मालूम नहीं। इसी प्रकार से जो कृतिका नक्षत्र है, सूर्य है, उसको राक्षस बना दिया, मालूम नहीं। जबकि सूर्य जो है वो सब कुछ देता ही है, लेता कुछ भी नहीं। हमसे क्या लेता है सूर्य? कुछ नहीं लेता। और सूर्य पे फोटोसिंथेसिस है, सूर्य से ही जीवन है। अब मालूम नहीं ये क्यों गण इस तरह से बांटे हैं, नक्षत्रों को इन गणों में क्यों बांट दिया है, ये खुदा जाने, ये जो जिसने ये सिस्टम बनाया वो जाने। परंतु इस सिस्टम के अंदर सिर्फ चंद्रमा के ऊपर ही डिपेंड करके जो है रिजल्ट बता देना, ये ठीक नहीं लगता। और कहा यह जाता है कि जब मिलान करेंगे, लड़के का और लड़की का नक्षत्र देख लेंगे, अगर लड़का देवगण का है तो लड़की देवगण की होनी चाहिए। लड़का मनुष्यगण का है तो लड़की या तो मनुष्य हो या देव हो, और लड़का अगर राक्षसगण का है तो लड़की या तो राक्षस हो या मनुष्य हो या देव हो। मतलब लड़की राक्षसनी हो गई और लड़का मनुष्य देव हो गया तो गड़बड़ है। लेकिन कृतिका नक्षत्र की लड़की कैसे राक्षसनी होगी पता नहीं। और अगर बीवी अच्छी नहीं लगती तो वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती। वो जरूरी नहीं है कि वो कृतिका, अश्लेषा या मघा नक्षत्र की हो या पुनर्वसु, पूषा, स्वाति हो। सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र से बता देना संभव नहीं है। तो इसलिए ये गण मिलान का जो मेथड है, जो हॉरोस्कोप मैचिंग में, ये ठीक नजर नहीं आता। इसको छोड़ देना चाहिए। और सही तरीका है कि लड़की की या लड़के की जिससे विवाह करना चाहते हैं उसकी स्वभाव, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज और प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, उसकी उम्र, उसकी हेल्थ, उसका कैरेक्टर हमें देखना चाहिए। तो सही प्रकार से अगर हम ज्योतिष का
को फॉलो करेंगे, सही तरह से ज्योतिष को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम सही रास्ते पर चल सकेंगे। इस तरह से करेंगे तो खतरा है, क्योंकि हम बाकी 8 ग्रहों को तो प्रयोग नहीं कर रहे, और ये नक्षत्रों को देव, मनुष्य, राक्षस गण में किस तरह से बांटा है उसका कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस प्रकार से ये गण मिलान न करें। कुंडली मिलान के लिए जिस प्रकार से मैंने सुझाया उस प्रकार से करें, और इसी तरह से जो मेरी ये समझदारी की जो वीडियोज़ हैं जिसके अंदर असल ज्योतिष बताई जाती है, ये देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।